तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज इक्वल टू 6/5 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, मीन्स कि एक टीवी का सेलिंग प्राइस जो है ना वो उसके कॉस्ट प्राइस के 6/5 के इक्वल है। ओके, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द गेन परसेंट। सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ पता ही नहीं है, कोई नंबर गिवन ही नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, लेट द, क्योंकि यहाँ पे उसका जो सेलिंग प्राइस है ना वो क्या है, 6/5 है किसका, उसके कॉस्ट प्राइस का, मीन्स कि हमें क्या मानना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस। तो लेट द सीपी ऑफ टीवी, ओके, बी रुपीज एक्स। क्या मान लिया हमने, टीवी का प्राइस मान लिया एक्स रुपीज। ओके, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसका जो एसपी है, एसपी ऑफ टीवी, एसपी ऑफ टीवी क्या है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका 6/5 यानी 6/5 है। ओके, तो करते हैं कैलकुलेशन। अब 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और ये बाई 5, तो ये क्या निकल गया, एसपी ऑफ टीवी निकल गया, और सीपी ऑफ टीवी ये है x है। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि गेन परसेंट बताने के लिए, तो जब गेन परसेंट पूछ रहा है इसका मीन्स कि गेन हो रहा है। तो जब गेन होता है तो गेन किस कंडीशन में होता है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है किससे, सीपी से। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस है 6x/5 माइनस सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है टीवी का, x है, तो बाय 1 कर देंगे यहाँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब 5 और 1 कैल्शियम जब लेंगे तो 5 ही होगा। अब 1 को 6x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x, ये माइनस, अब 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल टू, अब 6x में से 5x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 1x बाई, और ये 5, मीन्स कि गेन कितना हो गया, x/5। कितना गेन हो गया, x/5, और हमसे क्या पूछा, गेन परसेंट, तो लिखेंगे गेन परसेंट। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी गेन होता है वो लिखते हैं ऊपर, बाय, इसका कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से, जितना खर्च किया उससे। तो सीपी कितना टीवी का, x है, नहीं तो या तो पहले लिखेंगे सीपी इंटू 100, जब भी परसेंटेज निकालते हैं तो 100 करते हैं इंटू, तो अब गेन कितना हो रहा है, x/5 ये गेन है, बाय सीपी कितना है, सीपी उसका x है, तो यहाँ भी x/1 ही कर लेते हैं, है ना, इंटू 100। ओके, अब नेक्स्ट, अब ये x/5 है तो x/5 जैसे वैसे ही लिखेंगे, ये डिवाइड है, ये क्या बना देंगे इसको इंटू, और जब ये इंटू हो जाएगा तो ये x/1 है ना ये उलट जाएगा, यानी कि 1 ऊपर और x नीचे, यानी 1/x हो जाएगा, और इंटू 100। क्लियर है, अब यहाँ पे जो भी कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देंगे, जैसे ये x से x कैंसिल हो गया, 5 1 5 और 5 2 10 कैंसिल हो गया, और ये 0, मीन्स कि उसका गेन परसेंट कितना हो गया, 20% गेन हो रहा है। ओके, गेन परसेंट कितना है, 20%, और ये हमसे पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो गया। आई बात समझ में, है ना, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर वेस इज 5/6 ऑफ इस कॉस्ट प्राइस। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ना, कि एक फ्लावर वेस है, उसका जो सेलिंग प्राइस है ना वो कितना है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका 5/6 है। ओके, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द लॉस परसेंट। लॉस परसेंट फाइंड करना है, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ भी कोई नंबर गिवन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 26, तो यहाँ भी हमें मानना ही पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, सीपी, सीपी ऑफ फ्लावर वेस, सीपी ऑफ फ्लावर वेस बी रुपीज एक्स। क्या मान लिया हमने कि फ्लावर का जो वेस है वो कितना है, एक्स रुपीज का है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस पी ऑफ, ये लेट है, ओके ना, तो एस पी ऑफ फ्लावर वेस, ओके, तो एस पी ऑफ फ्लावर वेस कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था कि उसके कॉस्ट प्राइस का 5/6 था, यानी 5/6, है ना, तो x को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, अब आई कितना 6, तो ये निकल गया sp, और ये हो गया cp, cp कितना x, और sp कितना 5x/6। ओके, और क्या बोल रहे क्वेश्चन में कि लॉस परसेंट बताने के लिए, तो जब लॉस परसेंट पूछ रहा है इसका मीन्स लॉस होगा, तो लिखते हैं लॉस। लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, जब cp ज्यादा होता है किससे, सेलिंग प्राइस से। यही होता है ना कि जब खरीदता है ज्यादा में खरीदेंगे और कम में बेचते हैं तो लॉस होगा, है ना, तो इसका मीन सीपी बड़ा हो गया और एसपी छोटा हो गया। तो सीपी कितना है इसमें, कॉस्ट प्राइस एक्स है, माइनस एसपी कितना निकला 5x/6, बाई 1 करते हैं यहाँ भी। नेक्स्ट स्टेप, अब 1 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 ही होगा। अब 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, ये माइनस 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5x इज इक्वल टू, अब 6x में से 5x को माइनस करेंगे तो 1x/6, मीन्स की कितना लॉस हो गया, x/6 लॉस हो गया। ओके, जब लॉस हो गया तो लॉस परसेंट बताएंगे हम। ओके, लॉस परसेंट कैसे होता है, लॉस परसेंट जो लॉस होता है वो लिखते हैं ऊपर,
बाय इसका कंपेयर किससे करते हैं, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, परसेंटेज निकालते हैं तो इंटू 100 करते हैं। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे कितना है लॉस, तो लॉस कितना हो रहा है x/6, ये लॉस था। और सीपी कितना है इसका, x है, तो यहाँ भी x/1 कर सकते हैं इसे। ओके, इंटू 100। ओके, अब करते हैं कैलकुलेशन, तो ये x/6 एज इट जैसे वैसे लिख देंगे, ये डिवाइड है तो इसे क्या बना देंगे, इंटू। और ये x/1 है, तो जब ये डिवाइड इंटू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी x/1 है तो ये 1/x हो जाएगा और इंटू 100। ओके, अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं जो भी कैंसिल हो रहा है, जैसे ये x से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 3 जा 6 कैंसिल, और 2 5 सा 10, और ये 0, यानी कि ये क्या हो गया, 50/3 हो गया। ओके, अब इसे क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में इसे लाएंगे, तो कैसे होगा, 3 1 सा 3, तो क्या बच गया 2, यानी कि 20 हो जाएगा। तो 3 6 जा 18, तो 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, और बाई क्या हो जाएगा 3। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा है। क्या पूछा था हमसे कि उसका लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट कितना हो गया, 16 होल 2/3%। आई बात समझ में, है ना, सिंपल। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन।